बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये आने वाला वीक कैसा रहेगा, गोल्ड की प्राइस क्या मूव करेगी और फेब का ये वीक गोल्ड में बड़ी अहमियत का हामिल है। गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन से होंगे, क्या गोल्ड को हमने हार्ड डिप से बाय या हार्ड टॉप से सेल देखना है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और आज की वीडियो बड़ी अहमियत की हामिल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम यूनिवर्सल के नंबर्स को डिकोड करेंगे। गैन साहब का एक बहुत ही फार्मूला जो बड़ा पुराना मुझे नज़र आया और उसको मैंने आजमाया और देखा और मैं ख़ुद हैरान रह गया, उसको भी देखेंगे कि गैन साहब का फार्मूला प्लस यूनिवर्सल नंबर्स के कोड मिला के इसकी कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है तो सोचिए क्यों नहीं है। यहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। लास्ट फ्राइडे वाले दिन की ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह पिन पॉइंट एंट्रियाँ थी और पिन पॉइंट एंट्री से मार्केट 1000 पिप्स की फ्लाई लेके गई है। हमारे इस ग्रुप पे ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि रीजंस भी दी जाती है, एजुकेट भी किया जाता है। इससे बढ़ के और क्या बात। उदाहरण स्कैमर ग्रुपों से बचें जिनको खुद भी नहीं पता और आपको लॉस दर लॉस ही दिए जा रहे। ग्रुप में शामिल कैसे होना है, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर के साथ अकाउंट बना के आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को 4 चांद लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक कैलेंडर्स पे आते हैं और एक्सनेक्स के टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं। एक्सनेक्स का इकोनॉमिक कैलेंडर्स कैसे यूज़ करना है इसके अलावा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि इसको सेट कैसे करना है, इसका टाइम फ्रेम कैसे लगाना है। यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक कैलेंडर्स में अपना टाइम फ्रेम दुबई का एडजस्ट कर लिया है और उसके बाद नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट कर ली है कि नेक्स्ट वीक में आने वाले इकोनॉमिक कैलेंडर्स क्या रहेगा। यूनाइटेड स्टेट है, हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है और तमाम इवेंट्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो प्रेसिडेंट डे है 16 फरवरी को और प्रेसिडेंट डे की वजह से कल मार्केट अमेरिकन सेशंस पे मेरा ख्याल क्लोज रहेगी और मॉर्निंग में ही मूव करेगी। उसके बाद 17 फरवरी को हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है 5:30 पे। फिर फ्राइडे वाले दिन 18 फरवरी को जो हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है, यहाँ पे जो ये जो रेड मार्क है ये हाईली इम्पैक्ट का है। यानी यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसको देखना होता है। एक्सनेक्स के टर्मिनल में हम पहुँचे हैं और 5:30 पे 18 फरवरी को बरोज़ बुध। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 न्यूज़ हैं 5:30 पे। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस की न्यूज़ है और एफओएमसी मिनट्स हैं। एफओएमसी का डाटा नहीं है, मिनट्स है और मिनट्स पे मार्केट की मूव्स कम होती है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती। मगर ये भी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है जो रात 11 बजे पब्लिश होगी। उसके बाद 19 फरवरी को 5:30 पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा है। ये वाला बहुत अहमियत का अमल होता है और यहाँ पे मार्केट की हलचल अच्छी खासी रहती है। इकोनॉमिक कैलेंडर्स क्यों मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम इस वक्त मार्केट अच्छा खासा मूव देती है और जिन दोस्तों को अपने जोन्स का नहीं पता, जिन दोस्तों को अपने स्टेशंस का नहीं पता, वो बेचारे नुकसान कर लेते हैं। और फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे 5:30 पे 1 2 3 4 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। फिर 6:45 पे 2 हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है इस हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ में। उसके बाद फिर 7 बजे यहाँ पे देखिएगा 4-7 बजे यानी आने वाला जुमा वाला दिन जो है, जो लास्ट ट्रेडिंग वीक होता है, मतलब वीक का लास्ट डे होता है, यहाँ पे आपको तबाही मचेगी, कभी ऊपर जाएगी मार्केट कभी नीचे आएगी। जुमे वाले दिन जो आने वाला जुमा है, फ्राइडे वाले दिन खासा एहतियात करने की ज़रूरत है और मुहतात रहने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक कैलेंडर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, एक्सनेक्स के टर्मिनल पे ये मौजूद है। इसको कैसे यूज़ करना है ये पूरी अलग मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। अब आते हैं चार्ट की तरफ और चार्ट की तरफ आने से पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में मैं पहुँच चुका हूँ और ये इंडिकेटर जो है इचिमोको किंको हायो का इंडिकेटर है। अब इस इंडिकेटर के मुताबिक देखिएगा कि प्राइस वीकली का ये टाइम फ्रेम है और यहाँ पे जो मेरा इंडिकेटर है एग्जैक्टली यहाँ पे 9 पीरियड्स 26 पीरियड्स की लाइन के साथ प्राइस ने टेस्ट किया और टेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ इंडिकेटर बेस पे देखें तो यहाँ पे प्राइस का मुख और जो मोमेंटम है अभी भी स्टिल बाय की तरफ है और प्राइस 26 पीरियड्स की लाइन को टेस्ट करके 9 पीरियड की लाइन से ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी। क्या अभी हम सेल की तरफ देखेंगे? नहीं। वीकली में देखें तो हम बायर्स हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट की सिचुएशन क्या है, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये इंडिकेटर, चूँकि इंडिकेटर क्या करता है आपको हेल्प देता है। अब डेली टाइम फ्रेम में देखिएगा कि यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस हुआ, प्राइस दोबारा नीचे जाके इसने 26 पीरियड्स की लाइन से ऊपर क्लोजिंग दी और अगली प्राइस ने एग्जैक्टली
9 पीरियड की लाइन को, यानी देखिए अगर आप सीखने की नीयत से ना तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए है। टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद प्राइस दोबारा 26 पीरियड की लाइन से ऊपर क्लोज हो। फ्यूचर्स कलर्स में देखें तो फ्यूचर्स कलर्स में पहले ये इसने सेल के इंडिकेशंस करता हुआ बाय की तरफ मूव कर गया और यहाँ पे इसका ये स्लो छोटा सा मूव बनना, छोटा सा एरिया बनना मार्केट में रेंज बाउंड को शो करवा रहा है करंट सिचुएशन में। यानी वाज़ह तौर पर अभी बाय की सिचुएशन नहीं है, ना इसमें कोई खतरा का एंगल है। अगर इसका एंगल इस तरह यू 45 डिग्री के पास होता या ऊपर बढ़ रहा होता तो हम कहते थे फ्यूचर्स कलर में आने वाले दिनों में मार्केट ऊपर जाएगी, मगर अभी इसका यूं छोटा बनना, फ्लैट बनना रेंज बाउंड को शो करवा रहा है। अब मैं अगर H1 के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ आपको कि H1 का टाइम फ्रेम क्या कहता है। H1 के टाइम फ्रेम पे अगर आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे प्राइस आपको घुमा रही है, प्राइस चूँकि एक अच्छी खासी मूव दी थी। अब इस एक कैंडल के अंदर, यानी ये जो पूरी एक कैंडल है, ये पूरी कैंडल का देखिएगा ये टॉप और ये बॉटम, उसके बाद प्राइस इसी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। प्राइस रेंज बाउंड का शिकार है और आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि प्राइस अगर इस कैंडल्स को ब्रेक करेगी तो फिर कोई डिसीजंस लेगी, मगर अभी अगर देखें तो करंट सिचुएशन में यहाँ पे 9 पीरियड्स की लाइन ने दोबारा क्रॉस करके प्राइस को 26 पीरियड्स की ये सॉलिड कलर से ऊपर क्लोज कर दिया है। यानी क्लियर सिचुएशन नहीं है। अगर इस इंडिकेटर के मुताबिक देखें, H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो यहाँ पे प्राइस ऊपर बढ़ रही है, मगर अगर सॉलिड कलर्स को देखें तो यहाँ पे ये क्या है, ग्रे कलर्स मार्केट में मूव पॉजिटिव को भी शो नहीं करवा रहा। अब करें तो क्या करें, क्या यहाँ से अब किस तरफ जाएं, बाय की तरफ जाएं या सेल की तरफ जाएं। प्राइस आपको इस तरह इन रेंज कर रही है। तो गैन साहब का एक फार्मूला और यूनिवर्सल नंबर्स की कोडिंग की एक शीट मुझे मिली, उसको मैंने कैलकुलेट करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। ये जो मैंने शीट मिली है और ये जब मैंने नंबर्स अप्लाई किए, इसकी मैथमेटिक कैलकुलेशंस निकाली और मैं खुद देख के हैरान रह गया कि यहाँ पे अगर यूनिवर्सल नंबर्स इसका ये वाला बंदा था, ऑलमोस्ट प्राइस यहीं पे आगे जब रुकी और वो शीट्स पे भी ये प्राइस लिखी हुई थी और उसके बाद उसको मैंने सम अप किया, ये गैन्स फार्मूला प्लस यूनिवर्सल नंबर्स को मिला के ये सपोर्ट के लेवल और ये रेजिस्टेंस के लेवल्स बन रही है। अब मैं खुद बहुत हैरान हुआ और जब मैंने ये सपोर्ट के लेवल्स ये जो मैंने कैलकुलेशंस बेस पे निकालने के बाद अगर मैं इसको छोटे स्ट्रक्चरल बेस पे देखूं तो यहाँ पे इनकी ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस के लेवल देख के मैं बहुत हैरान रह गया कि प्राइस अगर वापस आती है, अगर स्ट्रक्चरल बेस पे मुझे समझ है, अगर स्ट्रक्चरल बेस पे आती है तो ये देखिएगा ये और ये सपोर्ट के एरिए हैं और ये एरिए मैंने खुद नहीं निकाले, ये मैंने ये जो एरिया मार्क कर रहा हूँ, ये एरिया आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ इसका एक स्नैपशॉट कर लीजिएगा। ये एरिया प्योरली कैलकुलेशन बेस पे यूनिवर्सल नंबर सम्स है और प्लस गैन थ्योरी है। ये पूरी एक मैं समझता हूँ कि हिडन शीट थी जो मेरे हाथ लग गई और उसको मैंने कैलकुलेट किया तो वाकई ही ये नंबर्स मुझे मिले हैं। अब इन नंबर्स को देखेंगे तो मैं खुद हैरान होगा। अब आने वाला वीक में ये नंबर्स प्रूव करेंगे क्या इन नंबर्स, यानी यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है वो ये वाला टर्निंग पॉइंट है 4546। अब 4546 का जो टर्निंग पॉइंट है, अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज करती है, इसके ऊपर रहती है, इसके ऊपर रहने की शक्ल में मेरे पास जो गैन थ्योरी प्लस यूनिवर्सल नंबर का सम है, इसके बाद यहाँ पे आता है ऑलमोस्ट 5100, 5118, 19, ये एक लेवल है, यानी एक 2 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं मेरी कैलकुलेशन की वजह से, 5 पॉइंट तक भी डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि मुझे समझने में मुश्किल हो सकती है। मगर ये शीट को जब मैंने देखा और कोडिंग को मैंने अप्लाई किया, आई एम रियली वेरी शॉक। और उसके बाद ये देखिएगा कि 5135 ये ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल हैं, जो प्योरली मैंने कोई मतलब स्ट्रक्चरल बेस्ड ड्रॉ नहीं की, मैंने प्योरली उस नंबर्स को सम्स किया और चार्ट पे यहाँ पे प्लान जब किया तो ये सारे मेरे पास जो थे ये रेजिस्टेंस के लिए आए। अब इन रेजिस्टेंस के लिए को मैं चाहूँगा कि आप अपना एक स्नैपशॉट कर लें, अपने पास सेव कर लें। जो मेरे ग्रुप मेंबर हैं उनके साथ तो मैं शेयर वैसे कर दूंगा। आप चूँकि ग्रुप मेंबर्स नहीं हैं तो इन नंबर्स को आप नोट कीजिएगा और डैट इज़ द यूनिवर्सल नंबर्स गैन फार्मूले के मुताबिक अभी करंट सिचुएशन में। और ये नंबर चेंज होते रहते हैं शीट्स के मुताबिक। इन नंबर्स पे पहले मैं बयान कर दूँ 5186, 5157, 5135, 5118 और 5100 ये रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। टर्निंग जोन्स, यहाँ पे ये वाला एक टर्निंग जोन है जो वहाँ पे चार्ट शीट पे मुझे नज़र आया मिला और ये था 5046 करंट सिचुएशन करंट फिगर के मुताबिक। उसके बाद अगर यहाँ से प्राइस नीचे आती है और यहाँ पे देखिएगा कि ये एक
डबल टॉप का कॉन्सेप्ट भी बना हुआ है, यानी प्राइस अगर ऊपर नहीं बढ़ती नीचे आती है तो पहली सपोर्ट 4991, फिर उसके बाद 7458, यानी यहाँ पे नीचे आने की शक्ल में ये मेरे पास क्या है सपोर्ट के लिए हैं। फिर उसके बाद बनेगा 4933, 4901 और 4878। अब ये लेवल्स मैंने जब निकाले यहाँ पे ड्रॉ किए, मैं रियली आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत शौक में था कि ये एग्जैक्टली देखिएगा कि यहाँ से प्राइस ने जंप लेके ऊपर की तरफ मूव कराया है। अब ये लेवल्स पे ट्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि प्राइस यहाँ पे ठहरेगी। अगर फर्ज कीजिएगा कि प्राइस यहाँ से ब्रेक होकर नीचे आती है और यहाँ पे ठहरती है, यहाँ पे आके क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 7 प्राइस एक्शन को शामिल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 1 कैंडल फार्मूला का रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें हाई वॉल्यूम के जोन्स को अप्लाई करना पड़ेगा और इसको साथ यूनिवर्सल गैन सब का फार्मूला, यूनिवर्सल नंबर और प्लस हमारा प्राइस एक्शन मिला के अगर यहाँ पे एक जहाँ पे इकट्ठा हो जाए तो क्या फिर यहाँ से हमें बेस्ट ट्रेड्स नहीं मिलेगी। अगर पहले हमने यहाँ पे पहले मार्क किया हुआ था अपना स्ट्रक्चरल बेस जोन M5, ठीक है जी। उसके बाद ये यूनिवर्सल नंबर के साथ यहाँ से क्या प्राइस नीचे नहीं गई, अब दोबारा जाके प्राइस ने टेस्ट करके नीचे की तरफ नहीं आई, तो ये बात है यूनिवर्सल नंबर्स की, इनको नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद हम इस फार्मूले के तहत इस वीक में देखेंगे कि हमें क्या खातिर ख्वाह रिजल्ट हासिल हुआ है। इसके साथ साथ मैं दोबारा XLX के टर्मिनल पे आऊँगा और ये मैंने अपनी स्ट्रक्चरल बेस पे ड्राइंग की हुई है। इस ड्राइंग का स्नैपशॉट शेयर कर लीजिएगा, मैं सेव कर लीजिएगा अपने पास। और यहाँ पे देखिएगा कि ये मुझे देखिए 26 पिलर्स की लाइन 4970 के पास और वहाँ पे मुझे 4975 की सपोर्ट नज़र आ रही। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा वैल्यू साथ साथ को रिलेट थी, इनको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इंटरडे के वाले से कल वीडियो अपलोड हो जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बने, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। और ये जो जोन्स मैंने ड्रा किए हुए हैं ये मैंने स्ट्रक्चरल बेस पे अपने फार्मूले के तहत ड्रा किए हैं। और वो जो है वो नई शीट हमें मिली है और इस मार्केट वीक में देखिएगा, हम भी टेस्ट करेंगे, आप भी चेक करें क्या वो शीट जो गैन साहब का नंबर यूनिवर्सल सम्स अप्लाई करने के बाद गोल्ड में, क्या वो गोल्ड हमें उसकी रिस्पेक्ट करेगा। और उसके साथ साथ हम इसके साथ अप्लाई करके मार्केट को कैच करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी वीक का एनालाइज जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह खातिर ख्वाह फ़ायदा होगा। अगर आपने फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा है तो इंशाल्लाह आपके पल्ले कख भी नहीं पड़ा हो। और अगर आप सोच के समझ के सीखने की नीयत से हैं तो रिवर्स करें, देखें कि यूनिवर्सल नंबर का सम और गैन फार्मूला क्या इस वीक में इसकी रिस्पेक्ट देगा क्या नहीं। कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अगर आप प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल होकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेस्ट तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।